हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के रिन्यूअल के प्रोसेस को देखेंगे कि रिन्यूअल का इस बार का प्रोसेस क्या है। जैसा कि मैं बात करूं प्री मैट्रिक के बच्चों की, तो प्री मैट्रिक के बच्चों का यानी कि कक्षा 9-10 के बच्चों का अर्थात कह सकते हैं कक्षा 10 के बच्चों का जो प्रोसेस है रिन्यूअल का वो अलग है। जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट अर्थात कह सकते हैं इंटर के बच्चे हैं उनका प्रोसेस अलग है। और इसमें भी कैटेगरी बाई कैटेगरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अलग अलग तरीके से नोटिस आई है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा किस प्रकार से नोटिस आई है, आपको कैसे रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल का इस बार का प्रोसेस क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये करिए कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से दिखाया था किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। तो रिन्यूअल में आपको कुछ नहीं करना है, रिन्यूअल में बस आपको लॉगिन करके आना है। जैसे आप लॉगिन करके आएंगे और यहाँ पे थ्री पैरेलल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन क्यों होता है? एनपीसीआई का वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि आपकी बैंकिंग की जो चीज़ें हैं वो कहिए कि सही है, वेरीफाइड है, अर्थात कह सकते हैं ई केवाईसी कंप्लीट है। वहाँ पे आपका एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट मैप्ड है कि जब आपका पैसा भेजा जाएगा तो यहाँ पे आपका कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया था तो फ्रेश में सारी चीज़ आपकी व्यवस्थित हो गई थी। तो रिन्यूअल में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप एनपीसीआई पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका फॉर्म लॉक हो जा रहा है। तो अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लॉक हो जा रहा है, क्यों लॉक हो जा रहा है, इसका रीजन क्या है, उसके बाद से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका लॉक हो जाएगा नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको आपको प्रिंट करना होता है, पहले ही आपको नहीं प्रिंट कर लेना होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है, आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके पहले ही, आपको ये नहीं कि जाकर के डायरेक्टली आपने लॉक किया, यहाँ तो ये वाला ऑप्शन तो आपका लॉक हो गया, पर यहाँ पे प्रिंट करके आपने पूरा लॉक कर दिया। तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चाहिए, मतलब कि प्रीवियस ईयर का, और इस साल 2024 में आपका एडमिशन हो गया होना चाहिए। इसके बाद से यहाँ पे लॉक करके आप और इस प्रिंट को कॉलेज में आपको जमा करना होता है। अब देखिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, हमें कैसे मालूम चलेगा, या फिर कहिए कि कॉलेज वाले मांग रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहाँ ऑटोमेटिक लॉक हो रहा है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है, वेबसाइट की समस्या है। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, ये फाइनल प्रिंट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा। तो यहाँ पे बच्चे इस चीज़ को लेकर के, यहाँ पे फोटो नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को लेकर के परेशानी में है कि सर मेरा फोटो नहीं आ रहा है। तो जब भी आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवाएंगे तो आपका फोटो नहीं भी रहेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपके क्यूआर कोड वगैरह सारी चीज़ें आपके मेंशन रहती है। यहाँ पे देखिए 2024-25 दिख रहा होगा, 27/9/2024 का यहाँ पे डेट दिख रहा होगा आपको। तो फाइनल प्रिंट भी निकल रहा है। कभी कभी फाइनल प्रिंट निकालते समय आपके सामने वी आर सॉरी की समस्या आ रही होगी, जब दूसरी बार जा करके आप लॉग इन करके फाइनल प्रिंट निकाल रहे होंगे तो वी आर सॉरी की समस्या आ रही होगी। तो वी आर सॉरी की समस्या जब आएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रिंट है, कुछ इस प्रकार से फाइनल प्रिंट होता है। और नीचे आपकी सारी चीजें मेंशन रहेंगी कि क्या क्या चीजें आपका लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके लगते हैं। आपके गार्जियन वगैरह का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, आपका संस्था में जो फीस वगैरह जमा हुआ है उसकी रसीद लगती है। और SC/ST के बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी फीस की रसीद लगेगी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी वगैरह, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पिछली कक्षा उत्तीर्ण किया है उसकी रिजल्ट की फोटोकॉपी वगैरह, और आधार कार्ड वगैरह, यही नॉर्मल से आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नीचे ही आपका मेंशन रहता है। ठीक है, और ये आपका फॉर्म हो गया, कुछ इस तरीके से आपका होता है। और यहाँ पे जैसे आप रिन्यूअल करने आएंगे तो यहाँ पे एनपीसीआई पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म क्या होगा, लॉक होगा, और आपको कुछ यहाँ पे भरने का मौका नहीं मिलेगा। मेन पहले ऑप्शन ये होता था, लेकिन ये ऑप्शन इस बार से ओपन नहीं हुआ है। अब एक एक करके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि सभी के द्वारा, सभी विभाग के द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पे जो नोटिस जारी हुई है हर एक विभाग के द्वारा, SC/ST जनरल OBC माइनॉरिटी सभी विभाग के द्वारा अलग अलग तरीके की नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो हम चलिए सबसे पहले OBC का नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OBC के बच्चों के लिए है, किन बच्चों के लिए है, कक्षा 11-12 को छोड़कर। ठीक है, अन्य जो पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चे हैं, OBC कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12/7/2024 के डेट में, ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ पे आप नीचे क्यों आएंगे तो सब में अलग अलग तरीके की चीजें मेंशन है। इसमें यही कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट ये है, देखिए जो मैंने लगभग आपको हर वीडियो में बताया कि शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र अपने छात्रवृत्ति आवेदन का नवीनीकरण तभी करेंगे जब उनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर प्रणाली होने पर दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश पूर्ण कर लिया हो, यानी कि एडमिशन हो गया हो, तथा शिक्षण संस्थान केवल उन्हीं आवेदनों को अग्रसारित कर सकेगी जिसमें छात्र तथा संस्था द्वारा अंकित प्राप्तांक पूर्णांक में समानता होगी। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक है और जो भी डिटेल्स वगैरह है उसमें समानता होनी चाहिए, खास करके जो प्राप्तांक पूर्णांक है। अब चूंकि इस बार के रिन्यूअल की प्रोसेस की बात करें तो आपका फॉर्म ऑटो लॉक हो जा रहा है, जैसे आप एनपीसीआई करेंगे आपका फॉर्म ऑटो लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि समानता होनी चाहिए, तो समानता कैसे हो, नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट दिया हुआ है,
ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन जो किसी भी त्रुटि के कारण प्राप्तांक पूर्णांक या फिर अन्य तथ्य के त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण शिक्षण संस्थान पर लंबित है, यानी कि शिक्षण संस्थान में आपने जमा कर दिया, वहां पे पेंडिंग है, उन्हें छात्र द्वारा अपनी संस्था से रिसेट कराते हुए निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा। यानी कि कॉलेज के पास ये ऑप्शन रहेगा, उनके पास लिंक रहेगा रिसेट करने का। तो यहाँ पे सीधे शब्द में वही मेंशन है, उन्हें छात्र द्वारा अपने शिक्षण संस्थान से रिसेट कराते हुए निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा। कॉलेज के पास ऑप्शन है। तो यही मैंने कहा कि वो कॉलेज के द्वारा सारी चीज़ें फिलअप होंगी। तो ये तो आपका कहिए कि ओबीसी के डिपार्टमेंट के द्वारा कहिए कि ओबीसी कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए नोटिस है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए जनरल के बच्चों के लिए देख लीजिए, सभी के लिए रिन्यूअल के प्रोसेस, ये भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए, नवीनीकृत छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या, यानी कि जो भी आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया अर्थात इनरोलमेंट नंबर हो गया, को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा, यानी कि आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप किया जाएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से जारी हुआ है। सब में यही बात कही गई है कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप किया, रिन्यूअल किया, आपका फॉर्म लॉक हो गया एनपीसीआई करने के बाद से, तो उसके बाद से आपने हार्ड कॉपी को निकाला, कॉलेज में सबमिट किया। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो सर्वर की प्रॉब्लम है, कॉलेज वाले कह रहे हैं कि सर्वर की प्रॉब्लम है। सर्वर की प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। और इन सारी नोटिफिकेशन को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम का नाम क्या है, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। टेलीग्राम का नाम है फैक्ट टेक्स्ट, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। डायरेक्टली आप जाकर के सर्च भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो ये इस बार के रिन्यूअल का प्रोसेस रहने वाला है पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए, और सभी के लिए सभी विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके से निकाला गया है। और उसमें यही सारी चीज़ें कही गई हैं कि जो भी आपके प्राप्तांक पूर्णांक गत वर्ष का और आपका इस बार जो एडमिशन हुआ है इसकी जो डेट है, वो सारी चीज़ें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। और इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपका अटेंडेंस का परसेंटेज। क्या है अटेंडेंस का परसेंटेज, 75 प्लस होना चाहिए। ये भी आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होगा। अगर आपके कॉलेज वाले 74.9 आपका अगर आपका फिलअप करके भेज देते हैं, कॉलेज से फॉरवर्ड करते हैं डीडब्ल्यू लेवल पे आगे की ओर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। रिजेक्ट होने का मतलब ही क्या है कि आपका फॉर्म का निरस्त हो गया। इन सारी नोटिस को मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता हूँ, जाकर के अपने स्तर से देख सकते हैं, या फिर कॉलेज वाले मांगे तो आप उनको दिखा सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।